हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग जिन टॉपिकों का अध्ययन कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। साथ ही ये भारत के खनिज संसाधन से संबंधित जो टॉपिक है तथा सेल संरचना से संबंधित जो टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चन पीसीएस परीक्षाओं में और वनडे एग्ज़ाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही सावधानी से और धैर्य से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भारत की सेल संरचना के अंतर्गत जो भारत की सबसे प्राचीन चट्टान है उसके अंतर्गत हम लोगों ने आर्कियन चट्टान को देखा था। इस वीडियो में हम लोग धारवाड़ संरचना के बारे में देखेंगे। तो इस संरचना का जो विकास है आर्कियन संरचना के बाद हुआ है। धारवाड़ जो संरचना है इसका निर्माण जो हुआ है आर्कियन संरचना के बाद हुआ है। तो इसमें जो धारवाड़ संरचना है इसमें आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। तो आग्नेय चट्टानें मतलब आर्कियन जो चट्टान थी, तो आर्कियन सेल में केवल आग्नेय चट्टानों की प्रधानता थी। या फिर इसमें क्या है, धारवाड़ संरचना में आग्नेय चट्टानों के साथ साथ कुछ रूपांतरित शैलों का भी इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो जिसमें इसी सेल संरचना को ही भारत की प्रथम अवसादी संरचना के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत जब हम लोग सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का अध्ययन करते हैं तो उसी आर्कियन चट्टान से ही क्या है, जब अपरदन एवं निक्षेपण होता है तो उससे और जो नवीन आग्नेय है और या उसी के साथ जो निर्मित हुई आग्नेय है आर्कियन के साथ, तो उनको जब रूपांतरण हो जाता है तो उससे क्या है धारवाड़ संरचना का निर्माण होता है। तो इसका जो प्रभाव है प्रायद्वीपीय पठार से लेकर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जो संरचना है धारवाड़ संरचना प्रायद्वीपीय भारत में ये बिखरे हुए रूप में देखने को मिलती है। साथ ही ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत भी बिखरे हुए रूप में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही ये जो अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी के अंतर्गत भी इस संरचना का विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ ये जो संरचना है भारत के धात्विक खनिज का एक आधार है। तो धारवाड़ का जो नाम पड़ा है धारवाड़ संरचना का, ये कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के आधार पर इसका नाम रखा गया है। यहाँ जो प्रमुख धात्विक खनिज हैं उनमें लोहा, मैग्नीज, तांबा, एल्यूमिनियम, क्रोमाइट, सोना और चांदी जैसे धात्विक खनिज पर्याप्त रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये जो धात्विक खनिज हैं ये भारत की आधारभूत संरचना निर्माण के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। तो इसी पर क्या है, जैसे विभिन्न प्रकार की आधारभूत संरचनाएं निर्मित की जाती हैं। तो जैसे हो गया कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसका निर्माण के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो ट्रेन है तो ट्रेन का निर्माण, जहाज़ का निर्माण, विभिन्न प्रकार के और जो संसाधन हैं उस इसी से निर्मित किए जाते हैं। तो ये जो धारवाड़ संरचना है ये भारत की औद्योगिक विकास एवं आधारभूत संरचना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया धारवाड़ संरचना के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुडप्पा संरचना के बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर टिक कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।